नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। डॉक्टर मॉड्यूल के सरगना को लेकर बड़ा दावा। जैश आतंकी अम्मार अलवी मॉड्यूल का सरगना। सूत्रों के हवाले से बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां जैश आतंकी अम्मार अलवी मॉड्यूल का सरगना मसूद अजहर का भाई। तो वही हैंडलर की तलाश में जुटी है खुफिया एजेंसियां। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दे, जहां हैंडलर की तलाश में जुटी हुई है खुफिया एजेंसियां। तो वही जैश आतंकी अम्मार अलवी मॉड्यूल का सरगना। सूत्रों के हवाले से आप बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, जहां सरगना को लेकर बड़ा दावा हुआ है। डॉक्टर मॉड्यूल के सरगना को लेकर यह बड़ा दावा सामने आया है, जहां जैश आतंकी अम्मार अलवी मॉड्यूल का सरगना है। तो वही सूत्रों के हवाले से हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं, जहां मॉड्यूल का सरगना मसूद अजहर का भाई। धमाके का पाकिस्तान कनेक्शन, जहां जैश का प्लान था। आपको बता दें, हैंडलर की तलाश में जुटी है। तो वही मॉड्यूल का सरगना मसूद अजहर का भाई। डॉक्टर मॉड्यूल के सरगना को लेकर बड़ा दावा सामने आया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है, जहां जैश आतंकी अम्मार अलवी मॉड्यूल का सरगना मसूद अजहर का भाई। वही हैंडलर की तलाश में जुटी है खुफिया एजेंसियां। तो ये आतंक के डॉक्टरों का ट्रेनर आउट, बता दें आपको, जहां डॉक्टर मॉड्यूल के सरगना को लेकर बड़ा दावा सामने आया है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, जहां जैश आतंकी अम्मार अलवी मॉड्यूल का सरगना है। सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है, मॉड्यूल का सरगना मसूद अजहर का भाई। तो दिल्ली ब्लास्ट को लेकर पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आ रहा है, जहां जैश आतंकी अम्मार अलवी मॉड्यूल का सरगना है। मॉड्यूल का सरगना मसूद अजहर का भाई है। तो सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है, जहां डॉक्टर मॉड्यूल के सरगना को लेकर बड़ा दावा सामने आया है। दिल्ली ब्लास्ट का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ रहा है। जैश आतंकी अम्मार अलवी मॉड्यूल का सरगना। तो वह डॉक्टर मॉड्यूल के सरगना को लेकर बड़ा दावा सामने आया है। सूत्रों की माने तो जैश आतंकी अम्मार अलवी मॉड्यूल का सरगना था। तो वही दिल्ली ब्लास्ट, लाल किला ब्लास्ट को लेकर, दिल्ली लाल किला के पास हुए ब्लास्ट को लेकर तो अगली खबर की ओर रुख करेंगे। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर सबसे बड़ा खुलासा। 26 जनवरी को दिल्ली दहलाने की साजिश थी। सूत्रों की माने तो दिल्ली दहलाने की साजिश थी। आतंकियों के निशाने पर थे लाल किला, कर्तव्य पथ। 26 जनवरी को दिल्ली दहलाने की बड़ी साजिश रची गई थी। सूत्रों के हवाले से अब बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां दिल्ली ब्लास्ट को लेकर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। 26 जनवरी को दिल्ली दहलाने की साजिश थी। आतंकियों के निशाने पर थे लाल किला, कर्तव्य पथ। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। 26 जनवरी को दिल्ली दहलाने की साजिश रची जा रही थी आतंकियों के द्वारा। आतंकियों के निशाने पर लाल किला, कर्तव्य पथ। लेकर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ क्राइम एडिटर अली शरण हमारे साथ जुड़ गए। अली, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर फिर से एक बार बड़ा खुलासा सामने आया, जहां 26 जनवरी को दिल्ली दहलाने की साजिश रची जा रही थी। सूत्रों की माने यह खबर सामने आ रही है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल ये बात सही साबित हो रही है, क्योंकि पहले जो इरादा था ये दीपावली के आसपास तमाम त्योहारों के मद्देनजर रखा गया था, और ये साफ तौर पर मकसद था कि किसी भी हाल में भारत में वो इलाके चुने जाएं जहां सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है। उसी के चलते पूरी तरह से 20 बॉम्ब ब्लास्ट प्लान किए गए थे, जो पूरी तरह से खुलासे की तरफ आ रहा है पूरा। क्योंकि डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर परवेज की गिरफ्तारी की गई है। डॉक्टर परवेज को एनआईए मुख्यालय में लाया गया है, जहां उससे विस्तार से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि अभी तक जो जितने भी तार जुड़े हैं इस पूरे दिल्ली लाल किला ब्लास्ट से, वो सीधे सीधे व्हाइट कलर पे ही आके टिक रहे हैं। यानी कि व्हाइट कलर का मतलब आपको समझने की यहाँ जरूरत होगी, ये वो लोग हैं जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, कोई जांच एजेंसी इनकी तरफ नहीं मूव कर सकती, और इनके इनका पेशा है वो डॉक्टर है। यानी कि डॉक्टर के पेशे में ये लोग हैं, और ये आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसी के मद्देनजर अभी एक और जम्मू कश्मीर से गिरफ्तारी हुई है,
ताजमुन वो डॉक्टर है जो कि इन तमाम डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर परवेज के टीम का ही सदस्य है। यानी कि ये मैसेज साफ है कि गणतंत्र दिवस वाले दिन, यानी कि एक बड़ी घटना को अंजाम देने की 26 जनवरी में प्लानिंग की गई थी और वो प्लानिंग कहीं ना कहीं फेल हुई है। यानी कि 2900 किलो विस्फोटक जो बरामद किया गया है वो इस बात की अलामत है कि आने वाले 26 जनवरी को एक बड़ा ब्लास्ट करने की प्लानिंग थी और साथ के साथ 20 टाइमर भी बरामद हुए हैं। टाइमर वो होते हैं जो टाइम सेट करने के बाद बॉम्ब का एक टाइम डिसाइड किया जाता है कि इस समय इस बॉम्ब को ब्लास्ट करना है। तो वो बाकायदा जो चीजें मिली उससे साफ इशारा ये है कि बड़ा एक प्लानिंग थी, देश में बड़ी घटना को अंजाम देने की, देश को हिलाने की बड़ी साजिश थी जो एक लाल किला पे ही आकर सिमट गई। यानी कि ये कहा जा सकता है यहाँ पर कि जो 2900 किलो विस्फोटक पुलिस ने बरामद किया उसके बाद कहीं ना कहीं बौखलाहट साफ तौर पर दिख रही थी, जिसके मद्देनजर दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाके में लाकर की उस कार को ब्लास्ट किया गया, जहां एक अचानक से इसको कहा जा सकता है क्योंकि प्लानिंग शायद कुछ और रही होगी। जी बिल्कुल अली, एक और बड़ा दावा किया जा रहा है कि जैश आतंकी अम्मार अलवी मॉड्यूल का सरगना था। अली, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? ये अपना सवाल आप दोबारा दोहराएं। मैं कह रही कि एक और बड़ा दावा किया जा रहा है कि जैश आतंकी अम्मार अलवी मॉड्यूल का सरगना था, ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल रही है वो एनआईए की तरफ से ही वरिष्ठ सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम की जांच जो की जा रही है वो एनआईए की टीम की जा रही है। और एनआईए ने कल ही गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद जब जिम्मेदारी सौंपी थी गृह मंत्री ने ये एनआईए चीफ को, उस समय 10 स्पेशल ऑफिसर्स को नियुक्त किया गया, जिसमें डीआईजी, एसपी और डीसीपी लेवल के अधिकारी हैं, और वो इस पूरी की पूरी घटना की जांच करने के बाद सबमिट करेंगे। फिलहाल अगर कहा जाए, जिस सवाल को आप कर रही हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि जैश ए मोहम्मद आईएसआई के इशारे पे काम करता है और जो जैश ए मोहम्मद के जो अलग अलग संगठन है, आतंकी संगठन है, उसमें व्हाइट कॉलर भी शामिल हो चुका है। और ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि देश में एक बड़ी घटना को अंजाम देने के इरादे से ही ये पूरा प्लान कर रहे थे। लेकिन बड़ा बात जो है वो ये है इस समय कि जो बाकी सदस्य छुपे हुए हैं वो कहाँ क्या कर रहे हैं, ये बड़ी चुनौती एजेंसियों के लिए है। इसी के मद्देनजर चाहते हैं कि जिस तरह से लाल किले में ब्लास्ट हुआ, इस तरह की कोई घटना ना घटे देश में, उसी के मद्देनजर रात दिन स्पेशल टीम काम कर रही है और उन बाकी लोगों को घदेड़ के बाहर निकालना है जो कि अभी भी देश में दहशत फैलाने की योजना बना रहे हैं। वो कहाँ बैठे हैं, फिलहाल ये एक चुनौती है। जी बिल्कुल अली, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली ब्लास्ट की जांच एनआईए को सौंपी गई है। जांच के लिए 10 अधिकारियों की विशेष टीम तैयार। एनआईए जांच के लिए स्पेशल टीम गठित कर दी गई है। एडीजी विजय सखरे की अगुवाई में टीम तैयार की गई है। टीम में आईजी, 2 डीआईजी, 3 एसपी और डीएसपी रैंक के अधिकारी शामिल किए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर दिल्ली पुलिस से केस डायरी लेगी एनआईए। केस डायरी को कब्जे में लेगी एनआईए, जहां जैश मॉड्यूल की कड़ियां खंगालेगी एनआईए। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जैश आतंकी साजिश में नई जानकारी सामने आई है। दिल्ली ब्लास्ट केस में एक और डॉक्टर हिरासत में लिया गया है। श्रीनगर से हिरासत में लिया गया है डॉक्टर तजामुल मलिक। डॉक्टर तजामुल अहमद मलिक से होगी पूछताछ। कुलगाम का रहने वाला है तजामुल। श्रीनगर के एसएचएमएस अस्पताल में तैनात है डॉक्टर तजामुल। तो बड़ी और अहम जानकारी दे दें आपको, जहां डॉक्टर तजामुल अहमद मलिक से पूछताछ की जाएगी। कुलगाम का रहने वाला है तजामुल। तो लगातार हमारे संवाददाता अली हमारे साथ बने हुए। अली, जैश आतंकी साजिश में एक और नई जानकारी सामने आई है। दिल्ली ब्लास्ट केस में एक और डॉक्टर हिरासत में लिया गया है। श्रीनगर से हिरासत में लिया गया है डॉक्टर तजामुल मलिक। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, जैसे कि अभी आपसे मैं जिक्र कर रहा था कि जम्मू कश्मीर से एक और गिरफ्तारी की गई है, वो यही डॉक्टर है तजामुल अहमद मलिक। ये वो डॉक्टर है जो डॉक्टर मुजम्मिल के साथ ही रहता है और उसी का बैचमेट है, और उसी से कड़ी जुड़ते हुए डॉक्टर परवेज तक पहुंची है, जिससे डॉक्टर परवेज को फिलहाल दिल्ली एनआईए के हेडक्वार्टर में लाया गया है। उससे पूछताछ चल रही है। लेकिन इनका जो इनपुट मिला है इनसे वो बड़ा चौंकाने वाला इनपुट है, क्योंकि अभी भी ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं जो कि सरकारी पेशे में भी हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि उस सरकारी हॉस्पिटलों में भी तैनात हैं,
उनकी क्या मंशा है, क्या उनके पीछे का मकसद है, क्या वो चाहते हैं देश में, उसी को लेकर की जांच चल रही है, जिसमें 10 वो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं एडीजे विजय के नेतृत्व में, जो कि बड़े टॉप ऑफिसर्स कहलाते हैं। इन्होंने बड़े बड़े देश की आतंकी घटनाओं में जांच सबमिट की है। इसी के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर ही इन तमाम 10 अधिकारियों को नियुक्त किया गया, जिसमें एडीजी, डीआईजी, डीएसपी लेवल के अधिकारी हैं, और ये वो अधिकारी हैं जो कि देश में नंबर 1 अधिकारी कहलाते हैं, जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। लेकिन आज सुबह जम्मू कश्मीर से जो गिरफ्तारी की गई है तजम्मुल मलिक की, उसके बाद कई सारे बड़े खुलासे हो सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो डॉक्टर शाहीन से पूछताछ की गई थी, उसमें भी बहुत सारे इनपुट निकल के आए थे कि 2 साल से तैयारी चल रही थी, देश में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के इरादे में थे। लेकिन ये एक इशारा साफ है दिव्या कि ये अकेला कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, इसके पीछे बहुत बड़ी टीम है जो देश में काम कर रही है। उस टीम को बाहर निकालने की जो योजना सरकार ने बनाई है, फिलहाल उसी पर काम किया जा रहा है, और ये माना जा रहा है बहुत जल्द इस घटना का खुलासा किया जाएगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल अली खैर, विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। एनआईए डीजी और आईबी चीफ की हाई लेवल मीटिंग शुरू हो गई है। एनआईए डीजी और आईबी चीफ की बैठक में शामिल अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक शुरू की गई है। तो एनआईए डीजी और आईबी बैठक में शामिल हैं। अमित शाह की अध्यक्षता में यह हाई लेवल मीटिंग की शुरुआत हो गई है। तो बता दें, आपको बड़ी जानकारी दे दें, जहां दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। एनआईए डीजी और आईबी चीफ की हाई लेवल मीटिंग की शुरुआत हो गई। एक और विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शालू चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो शालू, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी अब इस टाइम पे खबर सामने आ रही है, जो है एनआईए डीजी और आईबी चीफ की हाई लेवल मीटिंग शुरू हो गई। अमित शाह की अध्यक्षता में मीटिंग की शुरुआत हो गई है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, बता दें आपको, देखिए आज के लिए ये दिन बहुत ही अहम है, क्योंकि जिस समय ये ब्लास्ट हुआ है उसके बाद तमाम ऐसी एजेंसियां हैं जो इस ब्लास्ट को लेकर के जांच पड़ताल की जा रही है। जड़ तक जाया जा रहा है, तह तक जाया जाता है कि अगर बारीकी से जो भी सुराग मिल रहा है उसको बड़े ही बारीकी से जांच की जा रही है। सभी एजेंसियां जो है अलर्ट मोड पे है। उस बीच आज जो है कई ऐसी अहम बैठकें होंगी। अभी जो मौजूदा बैठक चल रही, खुद गृह मंत्री अमित शाह इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। साथ ही क्योंकि इसकी तह तक जाना जो है जरूरी समझा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ है, जिस तरीके से पहले भी ये दावे किया गए थे कि किन किन जगहों पर दिल्ली में ब्लास्ट करने की साजिश थी। 26 जनवरी की बात करें तो सबसे बड़ा दिन 26 जनवरी का होता है, जब बड़ा ही एक इसको लेकर के ब्लास्ट जो है वो दिल्ली में होने वाला था। लेकिन जिस तरीके से बीते सोमवार की शाम को ब्लास्ट हुआ है, उसको पूरे देश के में ही जो है दहला दिया है। जिस तरीके से एक लाल किला के बाहर, एक तरफ लाल किला, दूसरी तरफ चांदनी चौक का वो भीड़ भाड़ वाला इलाका जहां पर हर वक्त भीड़ मौजूद रहती है, और इस तरीके से ब्लास्ट होना वो कहीं ना कहीं, और इतने लोगों की जान जाना, उसके बाद आज जो दिन है, आज कई ऐसी और भी अहम बैठकें होंगी जिसमें पूरी तरीके से जो अधिकारी जांच कर रहे हैं उनको भी निर्देश दिए जाएंगे, उस पर चर्चा की जाएगी लगातार, क्योंकि बैठक का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। उनके बीच में जो एजेंसीज हैं, उनके जो हाई लेवल की मीटिंग बुलाई गई है, उनके चीफ जो है वो वहां पर मौजूद है। इसमें ये भी बैठक में ये कहा जाएगा कि किस तरीके की जो अभी तक की जांच है, क्योंकि 2 दिन बीत चुके हैं, मंगलवार आज बुधवार है, 2 दिन की जांच में क्या कुछ खंगाला गया है, क्या कुछ मिला है, क्या कुछ सामने आया है, जो गिरफ्तार किए गए, उसके अलावा और क्या जो आईबी अधिकारी हैं वो इसकी जांच कहां तक पहुंची। तो तमाम ऐसी जो खुफिया एजेंसियां हैं जिसके चलते जो ये जांच की जा रही है, उन सभी को लेकर के आज चर्चा की जाएगी कि आखिरकार जो जांच एजेंसियां हैं वो कहां तक पहुंची और आगे की रणनीति क्या रहने वाली है, आगे किस बेस पे काम करेगी एजेंसियां। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो अभी जो है, जिस तरीके से एनआईए को मतलब कल सौंप दी गई थी इसकी जांच करने के लिए, उसके बाद एक टीम जो है वो एनआईए ने गठित की है। उसके बाद और क्या इस बैठक के बाद ये सामने आ जाएगा कि और किस किस को जांच का जिम्मा जो है वो दिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से धमाका हुआ है उस तरीके से कहीं ना कहीं अब सवाल ये उठता है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के। तमाम विपक्ष की पार्टियां जो हैं वो भी कह रही है कि हम इस तरीके का जो ब्लास्ट हुआ है वो देश के साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं बिल्कुल शालू, जिस तरीके से बैठक की शुरुआत हो गई, अमित शाह ने बैठक की शुरुआत कर दी है, शाम में पीएम मोदी भी बैठक करेंगे, तो यह माना जा सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 की शुरुआत हो गई। तो और विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में परवेज अंसारी के घर पर छापा। परवेज अंसारी के घर से
6 मोबाइल बरामद किए गए हैं। इन मोबाइल से जम्मू और विदेश में किया गया संपर्क। बड़ी और अहम जानकारी दे दें आपको, जहां लखनऊ में परवेज अंसारी के घर पर छापा मारा गया है। इंटरनेशनल कार्ड भी मिला है। डिस्क में कई अहम सबूत होने का भी शक जताया जा रहा है। ऐसे में दिल्ली ब्लास्ट केस में तुर्की लिंक भी जांच में सामने आ रहे हैं। पासपोर्ट से तुर्की यात्रा की जानकारी, तो ये परवेज को दिल्ली ला रही है यूपी एटीएस। डॉक्टर शाहीना का भाई है परवेज। तो बड़ी और अहम जानकारी देते हैं आपको, जहां दिल्ली ब्लास्ट केस में एक और खबर सामने आई है, जहां पासपोर्ट से तुर्की यात्रा की जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली कांड का सरगना मसूद अजहर, तो वही परवेज को दिल्ली ला रही है यूपी एटीएस। तो लखनऊ से बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें, लखनऊ में परवेज अंसारी के घर पर छापा मारा गया है। परवेज अंसारी के घर से 6 मोबाइल बरामद किए गए हैं। तो वहीं इन मोबाइल से जम्मू और विदेश में संपर्क किया गया है। तो आपको बता दें, लखनऊ से अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां लखनऊ में परवेज अंसारी के घर पर छापा मारा गया है। मुनीर ने रची दिल्ली को दहलाने की साजिश, तो वहीं परवेज अंसारी के घर से 6 मोबाइल बरामद किए गए हैं। इन मोबाइल से जम्मू और विदेश में संपर्क किया गया है। परवेज से इंटरनेशनल कार्ड भी मिला है। जहां आपको बता दें, डिस्क में कई अहम सबूत होने का भी शक जताया जा रहा है। दिल्ली ब्लास्ट केस में तुर्की लिंक की भी जांच सामने आ रही है। तो वहीं परवेज को दिल्ली ला रही है यूपी एटीएस। बता दें आपको, लखनऊ से दिल्ली लाया जा रहा है परवेज, जहां लखनऊ में परवेज अंसारी के घर पर छापा मारा गया, जिसके बाद उसके पास से कई अहम सबूत भी मिले हैं। 6 मोबाइल मिला है। उसके बाद आपको बता दें, इन मोबाइल से जम्मू और विदेश में संपर्क किया गया है, जिसके बाद एटीएस उसे दिल्ली लेकर आ रहा है। तो लखनऊ में परवेज अंसारी के घर पर आपको बता दें छापा मारा गया है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें, जहां परवेज अंसारी के घर से 6 मोबाइल बरामद किए गए हैं। इन मोबाइल से जम्मू और विदेश में संपर्क किया गया है। तो आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। परवेज अंसारी के घर पर छापा मारा गया है। कई अहम सबूत दिल्ली ब्लास्ट को लेकर कई अहम सबूत मिलने की जानकारी भी हो सकती है। इन मोबाइल से को बता दें, 6 मोबाइल से जो 6 मोबाइल बरामद किए गए हैं, इनमें से जम्मू और विदेश में संपर्क किया गया है। तो ये परवेज से इंटरनेशनल कार्ड भी मिला है। डिस्क में कई अहम सबूत होने का भी शक जताया जा रहा है। लखनऊ से हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां लखनऊ में परवेज अंसारी के घर पर छापा मारा गया है। छापामारी में 6 मोबाइल बरामद किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें, इन मोबाइल से जम्मू और विदेश में संपर्क किया गया है। परवेज ने इंटरनेशनल कार्ड भी मिला है परवेज के पास से। डिस्क में कई अहम सबूत होने का भी शक जताया जा रहा है। दिल्ली ब्लास्ट केस में तुर्की लिंक की भी जांच की जा रही है। पासपोर्ट से तुर्की यात्रा की जानकारी, तो वही परवेज को दिल्ली ला रही है यूपी एटीएस। लखनऊ में परवेज अंसारी के घर पर छापामारी की गई है, जिसके बाद कई अहम सबूत मिलने के बाद परवेज को एटीएस दिल्ली ला रही है। साथ ही परवेज के पास से आपको बता दें 6 मोबाइल बरामद किए गए, कई अहम सबूत भी मिले हैं। तो वही दिल्ली ब्लास्ट पर सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीना का कबूलनामा। सूत्रों की माने तो 2 साल से विस्फोटक इकट्ठा कर रही थी शाहीना। पूछताछ में शाहीना ने कबूला प्लानिंग का सच। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें, जहां सूत्रों के हवाले से मानी जा रही है खबर, लाल किले के पास हुए धमाके से भी बड़ी प्लानिंग थी। तो पूछताछ में शाहीन ने अपना प्लानिंग कबूल लिया है, सच उसने कबूला है। बताया जा रहा है कि लाल किले के पास हुए धमाके से भी बड़ी प्लानिंग की जा रही थी। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें, सूत्रों के हवाले से दिल्ली ब्लास्ट पर सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीना का कबूलनामा सामने आया है। आपको बता दें, सूत्रों की माने तो कबूलनामा में कहा गया है कि 2 साल से विस्फोटक इकट्ठा किया जा रहा था। पूछताछ में शाहीना ने कबूला है प्लानिंग का सच।
सूत्रों की माने तो बताया जा रहा है कि लाल किले के पास हुए धमाके से भी बड़ी प्लानिंग थी। तो दिल्ली ब्लास्ट को लेकर सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची दिल्ली पुलिस। अल फलाह यूनिवर्सिटी ने जारी किया बयान। हिरासत में लिए गए डॉक्टरों से लिंक से इनकार। वाइस चांसलर ने आरोपों को गलत बताया है। किसी अवैध केमिकल का इस्तेमाल नहीं, यूनिवर्सिटी ने आरोपों को खारिज कर दिया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहा है। हिरासत में लिए गए डॉक्टरों से लिंक का इनकार कर दिया गया है। वाइस चांसलर ने आरोपों को गलत बताया है। साथ ही आपको बता दें, अल फलाह यूनिवर्सिटी ने जारी किया है बयान। अल फलाह यूनिवर्सिटी द्वारा कहा जा रहा है कि हिरासत में जो भी डॉक्टर हैं उनसे उन्होंने लिंक से इनकार कर दिया है। साथ ही उन्होंने वाइस चांसलर ने इन आरोपों को गलत बताया है। साथ ही कहा गया है कि किसी अवैध केमिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। यूनिवर्सिटी ने आरोपों को खारिज कर दिया है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे, जहां वाइस चांसलर ने आरोपों को गलत बताया है। तो बता दें, जहां अल फलाह यूनिवर्सिटी ने अपना बयान जारी कर दिया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची है दिल्ली पुलिस, जिसके बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी ने अपना बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि डॉक्टरों से लिंक से इनकार किया गया है। साथ ही वाइस चांसलर ने आरोपों को गलत बताया है। कहा है कि किसी अवैध केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यूनिवर्सिटी ने आरोपों को खारिज किया है। हिरासत में लिए गए डॉक्टरों से लिंक से यूनिवर्सिटी ने इनकार कर दिया है। वाइस चांसलर ने आरोपों को गलत बताया है। आपको बता दें, यूनिवर्सिटी ने जारी किया है बयान, जहां हिरासत में लिए गए डॉक्टरों से लिंक से इनकार किया है। तो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां डॉक्टर परवेज और डॉक्टर शाहीना के भाई शुएब का बयान सामने आया है। यकीन नहीं होता मेरे भाई बहन ऐसा कर सकते हैं। दोनों शुएब ने कहा है कि बहन शाहीना से 4 साल से कोई संपर्क नहीं है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें, जहां शुएब का बयान सामने आया। बहन शाहीना से ऐसी उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर परवेज और डॉक्टर शाहीना के भाई शुएब का बड़ा और अहम बयान सामने आया है, जहां उनके द्वारा कहा गया है कि यकीन नहीं होता मेरे भाई बहन ऐसा कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बहन शाहीना से 4 साल से मेरा कोई भी संपर्क नहीं था। नहीं, मैं एक्चुअली मैं होम ट्यूशन देता हूँ। अच्छा, घर पे आपकी डॉक्टर परवेज आपके आपके भाई हैं, शाहीन आपकी बहन है। इनके बारे में जो खुलासे हो रहे हैं, जैसे पूछताछ कर रही है, क्या कहेंगे? यकीन तो नहीं है। क्यों? मैं भाई बहन हमारे ऐसे इस लाइन के हैं ही नहीं। अच्छा, अपनी बहन के विषय में जरा बताइए। उनके व्यवहार के विषय में तमाम बातें इतनी आ रही हैं। अस्पताल, कानपुर के अस्पताल में थी, छोड़ दी। जरा उनके इतिहास और उनके कहानी के विषय में बताइए, कैसी थी, जरा उनके बारे में बताइए। बचपन के विषय में उनके व्यवहार। बचपन बहुत सही, पढ़ने लिखने में बहुत सही। आखिरी बार कब बात हुई थी शाहीन से आपकी? आखिरी बार हमारी बात हुई, हमारी करीब 4 साल ताल्लुक नहीं है कोई। शाहीन से ऐसा क्यों हुआ? बहन है आपकी, ताल्लुक नहीं है वो? पारिवारिक मतलब ये तो होता है। अभी वो किनके साथ थी? अभी वो जिस ग्रुप के साथ थी? अब ग्रुप के साथ नहीं, ग्रुप क्या है वो तो भाई मीडिया जैसे। अच्छा, यहाँ आती जाती थी? जो आप बता रहे हो वही है, हम टीवी पे देख रहे हैं वही। सब बता दिया आप लोग को। कुछ नहीं कुछ नहीं आपके कितने बच्चे हैं? सुनिए, कितने बच्चे हैं आपके मीडिया सब बता दिया आप लोग को। एक एक आदमी क्या बातचीत हुई है दादा? हमारे घर की तलाशी में बस, और घर की तलाशी में क्या क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं आपके कितने बच्चे हैं? सुनिए, कितने बच्चे हैं आपके मीडिया वालों को हम सब बता चुके हैं। अरे वो मीडिया गई उससे पूछते हम नहीं बताएंगे। हम बार नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। आप कोर्ट से ऑर्डर ले आइए तो भी नहीं बताएंगे। क्या बात हुई है? कुछ नहीं कहना है। अभी क्या बात हुई? हमें कुछ कहना ही नहीं है।
सफाई में कुछ तो रखिए। हमारी सफाई हमारा दिल है, बस आप मेरे दिल की बात नहीं जानते। आपकी बातचीत कोई बात नहीं हुई। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।